आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। जहानाबाद सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम को लेकर हुए विवाद और डॉक्टरों के साथ कथित बदसलूकी मामले में पुलिस अधीक्षक अपराजिता लोहान ने अपनी सफाई पेश की है। एसपी ने डॉक्टरों के साथ मारपीट, गाली गलौज और अभद्र व्यवहार के आरोप को पूरी तरह निराधार बताया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 18 मई 2026 को भेलावार थाना क्षेत्र के एक मृतक का शव करीब 6 से 7 घंटे तक अस्पताल में पड़ा रहा, जिससे परिजनों में आक्रोश बढ़ता जा रहा था। स्थिति को देखते हुए विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर रात करीब 2:30 बजे अस्पताल पहुंची। एसपी के अनुसार अस्पताल में उच्च योग्यता प्राप्त डॉक्टर, जिनमें एमएस और एमसीएच चिकित्सक भी मौजूद थे, इसके बावजूद शव को बिना ठोस कारण पीएमसीएच रेफर किया जा रहा था। इससे मृतक के परिजनों को अनावश्यक परेशानी हो रही थी। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद महज 10 मिनट के भीतर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट कहा कि डॉक्टरों के साथ किसी प्रकार की मारपीट या कॉलर पकड़ने जैसी घटनाएं नहीं हुई। उन्होंने बताया कि किसी बड़े विवाद या पुलिस पब्लिक टकराव को रोकने के उद्देश्य से डॉक्टरों को केवल बाजू पकड़कर परिजनों के सामने बातचीत के लिए ले जाया गया था। एसपी ने यह भी कहा कि डॉक्टरों की सुरक्षा संबंधी मांग को गंभीरता से लिया गया है और सदर अस्पताल परिसर में पुलिस पिकेट स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। घटना कल हुई है, उसके बारे में एक विवरणी देने के लिए मीडिया को यहाँ पे हमने बुलाया है। तो लगभग 7 साढ़े 7 के बीच में भेलावर थाना अंतर्गत एक आदमी को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। वहां से एसएचओ भेलावर के द्वारा डेड बॉडी को उठाते हुए उसको सदर हॉस्पिटल लाया गया। सदर हॉस्पिटल में ला करके उसका पोस्टमार्टम का आग्रह परिजनों के द्वारा किया गया, परंतु लगभग 7 से 8 घंटे बीत जाने के बावजूद लगभग सुबह 3 बज गए थे, लेकिन उसके बाद भी डॉक्टर्स के द्वारा वहां पे पोस्टमार्टम नहीं किया गया, अलग अलग कारण बता करके। फिर जब हम वहाँ पे लगभग 2:30 से 3 के बीच में हम स्वयं वहाँ पे पहुंचे तो जाकर के हमने देखा कि जो प्रभारी सिविल सर्जन है, केवल एक ही डॉक्टर है और वो वहाँ पे प्रेजेंट है, बाकी वहाँ पे कोई भी आदमी वहाँ उनका उपलब्ध नहीं था। वो आराम से अपने अंदर एसी कमरे में बैठे थे, जबकि 50 से 60 परिजन बाहर खड़े थे लगभग 7-8 घंटे से। जो डेड बॉडी थी, इतना ज्यादा डिले क्योंकि पोस्टमार्टम में हो गया था तो उसकी जो स्थिति थी वो भी बड़ी खराब हो गई थी। तो जब हमने डॉक्टर साहब को जाकर के पूछा कि क्या समस्या है, क्या कारण है, तो उनके द्वारा बताया गया कि हम यहाँ पे पोस्टमार्टम नहीं करेंगे। जब हमने उनको बोला कि आप परिजन के सामने एक बात जाकर के बोल दीजिए, क्योंकि ये जो पक्ष है वो आप ही रख सकते हैं क्योंकि टेक्निकल नॉलेज आपके पास में है, तो उनके द्वारा उस चीज को मना किया गया कि हम ना तो परिजन से मिलेंगे और ना ही हम लिख करके देंगे। तो उस समय पे हम जो डॉक्टर साहब हैं उनको हम लोग वहां पे लेकर के गए परिजनों के सामने, और जा करके जैसे ही वो परिजन के सामने गए तो परिजनों के द्वारा उनको बोला गया पोस्टमार्टम करने के लिए, और उनके द्वारा मान भी लिया गया कि ठीक है अब हम कर देते हैं। तो ये बड़ी ही आश्चर्य वाली बात है कि जो 7 से 8 घंटे के बीच में उनके द्वारा डिले किया गया, पोस्टमार्टम नहीं कराया जा रहा था। जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बार बार बोला जाता है कि रेफरल सिस्टम को हमारे को बंद करना है। जब पीएचसी में आदमी जाता है तो उसको सेकेंडरी में दौड़ा देते हैं, सेकेंडरी में जाता है तो पीएमसीएच दौड़ा देते हैं, पीएमसीएच जाता है तो एम्स में ही रेफर कर देते हैं। तो वही चीज यहाँ पे हमारे को सामने सामने दिख रही है कि ऐसा करने की कोशिश की जा रही थी। उसके बाद में जो रूल्स हमने देखे हैं, जो हमें पता चले हैं, उसके हिसाब से भी ये चीज लिखी हुई है कि यदि आपके पास में एफएमटी स्पेशलिस्ट मतलब फोरेंसिक मेडिसिन का डॉक्टर यदि नहीं है तो कोई भी मेडिकल ऑफिसर पोस्टमार्टम कर सकता है। प्राथमिकी रूप से आपका जो काम है पोस्टमार्टम का वो कोई भी एमबीबीएस लेवल का डॉक्टर कर सकता है, परंतु जो प्रभारी सिविल सर्जन थे वो खुद एक एमएस डॉक्टर हैं, एमबीबीएस से ऊपर आते हैं। जो बाद में सर्जन आए वो एमसीएच किए हुए थे, मतलब एमबीबीएस से 2 रैंक ऊपर आते हैं। जो एमएस मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो खुद वहां से गायब थी और लगभग 3 साढ़े 3 घंटे लेट पहुंची, वो खुद एक एमएस डॉक्टर हैं, लेकिन किसी के भी द्वारा जो परिजनों का दर्द है उनको नहीं समझा गया। लगभग 7 से 8 घंटे डेड बॉडी को बाहर रखा गया और उसी बेसिस पे फिर उनके द्वारा जो परिजन थे वो आक्रोशित भी उनके ऊपर हुए। लेकिन ये भी पूरी 100% सत्य सूचना है कि परिजनों के द्वारा किसी भी तरीके से कानून को हाथ में नहीं लिया गया। ये हमारे जो एसएचओ भिलावर हैं वो ही डेड बॉडी को एस्कॉर्ट करके लाए थे, परिजन उनके साथ में थे। जैसे ही डेड बॉडी यहाँ पहुंचा था तो एसएचओ टाउन, एडिशनल एसएचओ टाउन लगातार डेड बॉडी के साथ वहां पे मौजूद थे, डॉक्टर की सुरक्षा में वहां पे तैनात थे। किसी भी प्रकार से इंजरी, किसी भी प्रकार से गाली गलौज, मारपीट, इवन डॉक्टर्स को हाथ तक नहीं लगाया गया है, ये 100% सूचना है। परंतु क्योंकि अब ये प्रोसीजर के अंदर जो डॉक्टर्स हैं वो स्वयं ही फंस गए हैं, तो उनके द्वारा इस चीज को बड़ा चढ़ा करके बताने की बात की गई है।
यदि हमारे पास में पीएमसीएच की रिपोर्ट में ये साक्ष्य भी आता है कि जो डिले हुआ है 7 से 8 घंटे का पोस्टमार्टम करने में, उस वजह से जो इंपॉर्टेंट एविडेंस है वो नष्ट हुआ है, तो उसको लेकर के भी हम लोग डॉक्टर्स के खिलाफ में एफआईआर करेंगे। यदि परिजन के तरफ से हमारे को कोई आवेदन ऐसा मिलता है कि डॉक्टर्स के द्वारा उनके खिलाफ बदसलूकी किया गया, या डॉक्टर्स की तरफ से हमें कोई आवेदन मिलता है कि परिजन के द्वारा उनके लिए बदसलूकी किया गया, तो उसके ऊपर भी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। छानबीन चल रही है, उसके अंदर 2-3 कारण निकल के आए हैं। जैसे ही अनुसंधान पूरा होगा हम आपको बताएंगे। उसके अंदर जो आदमी गोली चलाया था उसका पहचान हम लोगों ने कर लिया है, लगातार उसके ऊपर छापामारी जारी है। जैसे ही उसकी गिरफ्तारी होगी तो हम डिटेल्स आपको दे देंगे। कारण क्या है सर? एक कारण भी हम आपको उसी समय पे बता पाएंगे। कितने लोग शामिल थे सर हत्या में? देखिए, अभी 3 से 4 लोगों के शामिल होने की सूचना है। जो गाड़ी है, जिस गाड़ी से वो लोग आए थे, उसकी भी पहचान कर ली गई है। छापामारी लगातार जारी है। जैसे ही हमें जो इसके अंदर अभियुक्त है वो पकड़ाए जाएंगे, उसके कन्फेशन के आधार पे और अन्य साक्ष्य के आधार पे आपको डिटेल्स दे दी जाएंगी। मृतक कौन था सर? क्या रहा है उसका? देखिए, मृतक का नाम दीपक कुमार था। उसके खिलाफ भी कुछ कांड दर्ज थे भिलावर थाने में भी। वो भी क्रिमिनल गतिविधियां थी उसके अंदर संलिप्त, उसके द्वारा कुछ ना कुछ रहता था, चाहे वो ड्रग्स का धंधा हो या फिर आर्म्स का धंधा हो, उसके अंदर वो संलिप्त था, ऐसी बात की सूचना है। इसकी भी हम लोग पुष्टि कर रहे हैं। झारखंड में भी उसके ऊपर एक केस है, वो भी उसके बारे में हम लोग पुष्टि कर रहे हैं। उसके अलावा कोई डिटेल जाएगी तो आपको बताया जाएगा। देखिए, गैंग वॉर नहीं है ऐसा, जितना प्रथम दृष्टिया लग रहा है कि कुछ पैसे लेन देन के मामले में और इसी तरीके की क्रिमिनल गतिविधि में वो संलिप्त था, तो उसी के अंदर ही कोई पैसे का लेन देन का मामला प्रथम दृष्टिया लग रहा है कि उसके अंदर विवाद हुआ और उसके बाद में गोली चली।